हे राधे स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ फ्लेमिंग के दाएं हाथ और बाएं हाथ के नियम, क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है और कंफ्यूज करता है हाई स्कूल के बच्चे को, और ये आते भी ये नियम लिखने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको दाया और बाया में ये कंफ्यूजन होता है ना, उसे क्लियर करते हैं। देखो, डी दाया और बी यानी बाया। आपने दाएं और बाएं हाथ को लो, उन्हें ऐसे बना लो, और जिसमें तुम्हारे डी बन रहा है, देखो जिस हाथ से तुम्हारा डी बन रहा है वो तुम्हारा दाया हाथ होगा, और इस तरह से घुमाओगे जैसे तुम्हारा जो बी बन रहा है वो तुम्हारा बाया हाथ होगा। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन हो गया था दाया और बाया का। अब फ्लेमिंग के दाएं और बाएं हाथ के नियम की बात करते हैं। तो सबसे पहले फ्लेमिंग हम दाएं हाथ की बात करेंगे। दाएं हाथ क्या कहता है? तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम ये कहता है कि हम अपने अंगूठे, इस तर्जनी उंगली को और बीच वाली उंगली को ऐसे कर लें कि तीनों 90 डिग्री के एंगल में हो। तब अंगूठा जो है ना, चालक पर लगने वाला बल, और ये तर्जनी उंगली जो चुंबकीय क्षेत्र, और ये जो हमारी मध्यमा उंगली है वो विद्युत धारा को दर्शाती है। ठीक है, प्रेरित धारा को। और बाएं हाथ का नियम ये कहता है, यदि हम अपने अंगूठे, तर्जनी उंगली और इस वाली उंगली को, मतलब मध्यमा उंगली को इस प्रकार कर लें कि वो आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाए, तब अंगूठा जो है वही चालक की गति, बी चुंबकीय क्षेत्र, और आई जो है हमारे पास धारा को दर्शाएगी। अच्छा, ये है, यहाँ पे ध्यान रखना है, दाएं हाथ का नियम जो प्रेरित धारा को कहता है, और बाएं हाथ का नियम जो है हमारा वो विद्युत धारा को कहता है। प्रेरित धारा वो होती है जो कुंडली घुमाने पर बनती है। कुंडली घुमाएंगे इसलिए यहाँ पे चालक की गति दिखाया गया। अच्छा, और अच्छा से समझाता हूँ। जैसे जब हम जनरेटर चलाते हैं तो ऐसे करके उसका हत्था से ऐसे घुमाते हैं, तो हम क्या करते हैं, सीधे हाथ से घुमाते हैं उसका हत्था ऐसे करके। और जब इसका हत्था हम सीधे हाथ से घुमाते हैं तो हमें क्या मिलती है? बिजली मिलती है, यानी प्रेरित धारा मिलती है। तो सीधा हाथ मतलब दाएं हाथ से, ध्यान रखना प्लेन का दाएं हाथ का नियम क्या करते हैं, जनरेटर घुमाते हैं और क्या मिलती है? बिजली। तो वही ध्यान रखना कि दाएं हाथ का नियम अंगूठा क्या दिखाएगा? चालक की गति, और क्या उससे मिलती है? प्रेरित धारा। और बीच वाली उंगली क्या दिखाएगी? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ऐसे करके। और उसके अपोजिट बाएं हाथ का नियम क्या होगा? स्वतंत्र इंजन चलाते नहीं, मतलब उस नियम में प्रेरित धारा नहीं बताएगा। क्या बताएगा फिर? पहला बल, बीच चुंबकीय क्षेत्र, अंगूठा बल बताएगा, और बीच तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र बताएगी, और ये धारा को बताएगी। ठीक है, यहाँ पे धारा है, प्रेरित धारा नहीं है। मतलब यदि कोई चुंबकीय क्षेत्र है बाएं हाथ के नियम में, यदि हम धारा देते हैं चुंबकीय क्षेत्र में, तो जो बल की दिशा होगी वो इन दोनों के परपेंडिकुलर लगेगी। ये हमारा फ्लेमिंग है। बाएं हाथ का नहीं लेता, जबकि दाएं हाथ का नहीं, वही हमारा इंजन वाला था। दाएं हाथ से क्या करते हैं, इंजन को स्टार्ट करते हैं, तो हमें क्या मिलती है? प्रेरित धारा मिलती है। प्रेरित धारा मिलती है, इसका मतलब क्या होता है? हमने क्या करा? चालक की गति, मतलब चालक है उसकी गति किधर है? चुंबक, और ये तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र, और ये धारा, धारा की दिशा में उत्पन्न होगी, उसको हमारा फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नहीं बताता है। और जबकि हम कोई धारा देते हैं किसी चुंबकीय क्षेत्र में, तो बल किस दिशा में लगेगा वो हमारा फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम बताता है। उम्मीद करता हूँ आपके दोनों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर जरूर करना, यदि आपको ये नियम अच्छे से समझ में आ रहा है। रुको जरा सबर करो। चलिए हम आपको फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के एग्जाम्पल से समझाते हैं कैसे काम करता है। जैसे कि देखो, क्रॉस का मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, अंदर मतलब इस बोर्ड के अंदर की ओर है। और डॉट का मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर, मतलब इसके से बाहर की ओर है, आपकी ओर है। ठीक है, तो पहले एग्जाम्पल में हमें ये देखो, एक तार ऐसे डाल दिया जिसमें धारा जो है ना इस दिशा में बह रही है, और चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है। तो हमें ये बताना कि बल किस दिशा की ओर लग रहा है, तो वही फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लेंगे। तो हमने फ्लेमिंग के बाएं हाथ में लिया, इस दिशा में क्या लगता है, ये हमारा चुंबकीय बीच, ये तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र दिखाती है, तो अंदर की हमने चुंबकीय क्षेत्र की ओर रख दिया था, और ये धारा की दिशा को बताता था। तो हमने इस वाली मध्यमा उंगली को धारा की दिशा में रख दिया, और अंगूठा बल की दिशा में। तो बताओ बल कहाँ लग रहा है? बल लग रहा ऊपर की ओर। ठीक है, तो बल कहाँ लगेगा? पहले वाले सवाल में बल लगेगा हमारा ऊपर की ओर। किधर? ऊपर की ओर। अच्छा, अब इस सवाल में देखते हैं। तो इस सवाल में वही ये वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र जो कि कहाँ हमारा अंदर की ओर, तो हमने अंदर की ओर कर दिया। अच्छा, ये वाली उंगली जो है इस समय हमारी कहाँ, हमारी जो है धारा को दिखा, धारा नीचे, तो हमने ऐसे करके घुमा दिया धारा, ये अंदर की ओर और ये रही धारा। तो हमारा बल कहाँ रहा? हमारा बल लग रहा है इधर, इस ओर। हमारा जो फोर्स लगेगा वो अब बाएं हाथ के अनुसार इधर लगेगा, हमारा एफ फोर्स। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार फोर्स लगेगा इधर। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल में देखते हैं। देखो, डॉट का मतलब बाहर की ओर। ठीक है, देखो तो हम पहले डॉट बना, डॉट का मतलब चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर है, और हमारा ये धारा इधर है, तो धारा इधर रही, और चुंबकीय क्षेत्र कहाँ? ये बाहर की ओर।
धारा ये रही, ये बाहर की ओर, तो बल कहाँ लगेगा, फोर्स लगेगा हमारा नीचे, कहाँ लगेगा, फोर्स लगेगा नीचे, ठीक है, इस दिशा में लगेगा हमारा एफ। ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम बल की दिशा ज्ञात कर दे। अब देखो इसमें इसमें चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर है, ये देखो ये रहा चुंबकीय क्षेत्र, हमने कर दिया बाहर की ओर, लेकिन धारा ऊपर की ओर है, तो देखो धारा को कर दी हमने, धारा ऊपर की ओर कर दी, ये बाहर की ओर कर दिया, धारा हो गई हमारी ऊपर की ओर, चुंबकीय क्षेत्र हो गया हमारा बाहर की ओर, और जो हमारा फोर्स है वो लगेगा हमारा इधर, इस दिशा में, किधर लगेगा हमारा फोर्स, इसलिए इधर लगेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपका प्रैक्टिकली फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम समझ में आ गया कि कैसे हम सवालों में दिशा निकालते हैं।